फिर हम बात करते हैं द ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड के हैं और मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की जिसके ब्रांड एम्बेसडर है सैटर्न। शनि का नाम लेते ही लोगों को पसीना आ जाता है। बट शनि इज मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में वीडियो है उसका नाम टाइटल रखा था मैंने बदनाम शनि। तो शनि को लोगों ने डराने के काम में लाया हुआ है। एक्चुअली सैटर्न इज ए जज, इट गिव यू रिजल्ट्स एज पर योर डीड्स एक्चुअली। तो अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप बुरा भला बोल रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, दिल तोड़ रहे हैं, तो भाई सैटर्न आपको परेशान करेगा। बट इफ यू आर डूइंग चैरिटी, जो इंसान जरूरतमंद की मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करता है। बिकॉज सैटर्न इज अ प्लैनेट विच रूल्स ऑल्सो रूल्स पॉवर्टी, हार्डशिप, सारा जो स्ट्रगल है वो सैटर्न के हाथ में है। बिकॉज सैटर्न इज अ स्लो प्लैनेट। सो व्हेन अ पर्सन मेडिटेट तो उसके अंदर वो पेशेंस भी आता है एंड उसके अंदर एक भावना आती है फॉर ह्यूमैनिटी और कंपैशनेट माइंडसेट उसका हो जाता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग टू द सोसाइटी और पीपल हु आर नीडी एंड पुअर, देन सैटर्न विल बी हैप्पी। अब आखिरी दो प्लैनेट की बात करते हैं, वो है राहु एंड केतु। राहु इज अ प्लैनेट, जो ये कलयुग है रोशनी, ये राहु से। राहु इज अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन। एवरीवन फील आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर शाहरुख बन जाऊं। तो राहु में गलतफहमी होनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ ठीक है, कोशिश करनी चाहिए। बच्चन साहब भी कहते हैं कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। थर्ड हाउस में राहु गिव यू दैट इनिशिएटिव एंड करेज। बट राहु माया है, वो आपको इल्यूजन में रखता है। तो वो आपका इल्यूजन कैसे ब्रेक होगा? एंड दे आर द वन हु मे नॉट इवन विल बी एबल टू डू मेडिटेशन। क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेशन करोगे राहु कहेगा कि नहीं, व्हाई यू आर डूइंग इट। कल किया था रोशनी, क्या हुआ था? बोले हेडेक हुआ था। और परसों इट वाज ए हॉरिबल डे। सी आई टोल्ड यू मेडिटेशन इज नॉट गुड फॉर यू। तो राहु विल मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग मेडिटेशन। So when you continue to do meditation, you will be able to overcome that kind of illusionary thought. Because human being क्या लगता है कि I know it all, don't tell me. Everyone feels like that. And तो Mercury is intellect, Rahu is illusion. मैं इसे कहता हूँ intellectually illusionary state है। आपको लगता है कि आप right हैं और जो right नहीं है। इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। तो when you meditate, you will overcome your illusory state and you will get that divine intervention which makes you more happy and understanding about the situation. And the last planet is Ketu. Ketu is a planet which has nothing to do with materialism. वो इंसान 7 years की दशा आती है जिंदगी में, तो एक ही वर्ड में यूज करता हूँ, इट इज गोइंग टू बी अ फ्रस्ट्रेटिंग टाइम ऑफ योर लाइफ। बिकॉज हर कोई इंसान मटेरियलिस्टिक है, हमें अपने डिजायर को पूरा करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, और केतु में उसका कुछ होता नहीं है। तो ओनली रेमेडी, एंड पीपल आस्क मी व्हाट इज अ रेमेडी, केतु की दशा आ गई तो मैं कहता हूं मेडिटेट। बिकॉज केतु इज अ प्लैनेट व्हिच गिव्स यू साल्वेशन। लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12th हाउस में अगर केतु है तो इंसान को मोक्ष मिल ही जाएगा। मेरा भी तो बोले मोक्ष तब मिलता है व्हेन ईदर यू फुलफिल ऑल योर डिजायर्स और यू आर लेफ्ट विद नो डिजायर, मतलब यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स, तो आपको मिलता है। और जब इंसान मेडिटेट करता है, कोई भी इंसान कैसा भी प्लैनेट हो, जितने मैंने बता दिए, one thing which you get because of Ketu, the person will become super intuitive. Everyone has a sixth sense, but you need to activate it, and the only way is meditation. So when you start doing meditation, you will become super intuitive, and again you don't need to go to any astrologer, because any thought coming through a whatever for a person or a situation will always be right. So that is the beauty of meditation, where you can change every kind of planet which is a good planet but not good for you, and you can make it better by implementing the technique of meditation. मून के बारे में मैंने नहीं बताया, which is the most important thing which I will tell you in a way. Right.